हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनीत और मेरे साथ हैं गौरव। कैसे हैं गौरव? एकदम शानदार सुनीत। गौरव, आज बड़ी गर्मा गर्म चर्चा करेंगे वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल स्टेज के बारे में, जिसमें 4 टीमें रेस में अभी भी हैं। बड़ी तगड़ी टीमें हैं। बाकी की 6 टीमें अपने अपने घर चली गई हैं। किस रूट से गई हैं, कैसे गई हैं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। कुछ टीमों का तो शायद पता चला है कि वाया किसी और रूट गए हैं, ताकि हाँ, जूते चप्पल ना पड़े उनको। बिल्कुल। उड़ते उड़ते खबरें मिल रही हैं कि कुछ टीमें दुबई से जाएंगी, कुछ लंदन में हॉल्ट करेंगी हम्म। और अपना मन बहलाएंगी। पब्लिक का मन तो बहला नहीं पाए, अपना मन बहलाएंगी। लेकिन अ, जो टीमें अभी भी चार। इंग्लैंड की टीम सुना है कि किसी गोल्फ कंपटीशन में पार्ट लेने जा रही है। हाँ, बिल्कुल। शॉट दोनों में सेम मारना होता है। आई थिंक बेन स्टोक्स ने ये बात बताई थी कुछ दिन पहले कि शॉट तो सेम ही होता है दोनों में। तो सही बात है, वो गोल्फ ही ठीक है। खेल रहे थे एक्चुअली, वो भूल गए थे कि हाँ, आईसीसी क्रिकेट इवेंट है। जी बिल्कुल। खैर, जो टीमें खेल रही हैं उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तेवर दिखाए। जैसे कोहली और रोहित शर्मा ने बॉल के साथ करिश्मा करके दिखाया। बैट के साथ तो मारते ही मारते रन है। हम्म। बॉलिंग में भी हमें लगा भाई बड़ी स्मार्ट बॉलिंग कर लेते बल्ला हैं दोनों। घुमाते घुमाते बॉल घुमाने लगे वो। बॉल घुमाने लग गए जी। और श्रीलंका जो है, उसके तेवर अच्छे नहीं लग रहे। आईसीसी को निष्कासित हो चुकी है और ब्लेम किया है सीधा का सीधा जय शाह पे। जय शाह पता नहीं, पे समझ रणतुंगा नहीं ने आया। बोला है कि जय शाह की वजह से हुआ ये सब जो हो रहा भाई। ठीक है भाई, कल तूफान आंधी आ जाएगी, वो भी जय शाह की वजह से ही आ जाएगी। ठीक है, मैं आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर ऑफ जय शाह, बट ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ठीक है। और साथ में पाकिस्तान से भी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान से कोई खबरें नहीं आ रही। नहीं नहीं, कुछ नहीं है पाकिस्तान से। जो है अब हिंदुस्तान से, न्यूजीलैंड स्थान से, या ऑस्ट्रेलिया स्थान से, या साउथ अफ्रीका के स्थान से ही है। अब उसी हम्म। के बारे में हम जोर शोर से थोड़ी सी बात करते हैं। उसी के बारे में थोड़ी सी और गप्पे मारते हैं आज। हम्म। पहला सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया 9 जीतों के साथ, हम्म। 9 जीतों के साथ, मतलब मैं इसको कैसे एम्फसाइज और करके बोलूं, एक भी मैच नहीं हारा है इंडिया। न्यूजीलैंड अब 9 में अब से। ये नहीं पता ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, बट बात स्टार्ट तो यही करते है। हैं जी, बिल्कुल बात करते हैं इस बारे में कि अच्छी हम्म। बात है बुरी बात है। कोई वीकनेस लेके तो नहीं जा रहे। और साथ में न्यूजीलैंड 5 जीत के साथ, और एक बड़ा बैगेज इंडिया पे है या न्यूजीलैंड पे कि हम लास्ट टाइम तुमसे जीते थे सेमीफाइनल में, और अब री सेमीफाइनल है। इंडिया को बदला लेना है या न्यूजीलैंड को उसी राह पे चलना है, वो भी तुमको बात ना कर। भूल पाएंगे सनम। तुमको ना भूल पाएंगे सनम, बिल्कुल। और इंडिया नहीं भूल पाएगी। मुझे लगता है कि वो एक जो पुरानी यादें हैं ना, वो चलती हैं हम्म। साथ में। तो हम्म। सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं। कितना मुश्किल होगा इंडिया के लिए इस चीज को भुलाना कि हम हारे हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप में। उसी तरह का सेमीफाइनल है, और हम्म। रिजर्व डे भी रखा गया है आईसीसी के द्वारा इस सेमीफाइनल में। तो क्या लगता है, मुंबई में रिजर्व डे पीछा करेगा इंडिया का, या फिर एक ही दिन में मैच हो जाएगा? देखिए सुनित, भारत के पास इससे अच्छा मौका बदला लेने का हो नहीं सकता है अब। बिल्कुल। मतलब उसी टीम से पाला पड़ा है जिसने बाहर किया था। हम्म। पिछली बार भी ऐसे लग गया था कि हम लोग को छल लिया गया हो। हम्म। अब रिजर्व डे में गया था मैच, और अब वापस न्यूजीलैंड से भिड़ रहे हैं, अपने ही होम ग्राउंड पे भिड़ रहे हैं, उसी मैदान पे भिड़ रहे हैं जिसमें 2011 में महेंद्र सिंह धोनी का वो शानदार ऐतिहासिक छक्का लगाया हुआ है। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर बदला लेना है उनको तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो वापस मिलने वाली है नहीं। हम्म। तो ये तो और मुझे एक और बात लगती है कि भारत न्यूजीलैंड से स्पेशली जब खेलता है ना, तो वो उतने आक्रामक होके नहीं खेल पाते हैं जितना वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल के हो लेते हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं तो इंडियंस, इसमें आप काफी आक्रामकता देखते हैं, या पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है थोड़ा बहुत। बट न्यूजीलैंड वो बहुत ही गुड बॉयज वाली टीम बन जाती है। वो इनको इनके अंदर चिंगारी पैदा कर नहीं पाते। लेकिन हम्म। न्यूजीलैंड ने जो हराया था भारत को लास्ट विश्व कप सेमीफाइनल में, आई थिंक वो उसकी जो चिंगारी होगी, वो एक एडेड एडवांटेज का काम करेगी इस मैच में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के। बस ये देखने वाली बात है कि मैच वानखेड़े में हो रहा है, और वानखेड़े बहुत ही छोटा ग्राउंड है सुनित। हम्म। और वहां पे अगर किसी भी एक टोरेबाज का बल्ला चल गया तो कोई भी मैच ले जा सकता है उधर। जी। वेल, जब भी इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होता है ना, एक साइकोलॉजिकल सा एडवांटेज मुझे हमेशा से लगता है न्यूजीलैंड के पास है। 20 साल से वो लोग जीत रहे थे। इंडिया ने वो व्रत तो तोड़ डाला लीग हम्म। स्टेज में, और आराम से हरा दिया न्यूजीलैंड को। हम्म। ज्यादा तकलीफ नहीं ली। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड इंडिया से वर्ल्ड कप्स में ज्यादा जीतता है। एक तो ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज। दूसरा, जो आपने सेमीफाइनल की बात की, पिछला बड़े स्टेज पे इंडिया हारा था। हम्म।
यही बॉलर्स थे, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, बॉलिंग स्ट्रेंथ भी सेम ही है, लॉकी फर्ग्यूसन भी थे। कंडीशंस अलग थी बट कंडीशंस अलग थी, एब्सोल्युटली कंडीशंस बिल्कुल अलग थी, लेकिन कितना साइकी इंडिया के ऊपर चढ़ेगा, एक ये देखने वाली चीज होगी आई और थिंक। देखिए आई डोंट थिंक उसमें न्यूजीलैंड की बॉलिंग से ज्यादा मुझे लगता है भारतीय बैटिंग ने निराश किया था उस मैच में। जी और जैसे हमने कहा कि शायद वो मैच अगर एक्स्ट्रा दिन नहीं जाता तो भारत के पास एडवांटेज होता। जी। वेल इंडिया किसी वीकनेस के साथ तो नहीं जा रहा, जैसे कि पिछले मैच में भी फिर से रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने 50s मार दी, गिल ने भी मारी, लेकिन गिल इतना कंसिस्टेंटली नहीं रन मार रहे जितना ये दोनों मार रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा हवा क्लियर कर दी एक तरह से अय्यर के शॉट्स ने और उनकी कॉन्फिडेंट इनिंग्स ने, और साथ में द सेंचुरी बाय केएल राहुल। उनको तो कुछ पता ही नहीं कौन सी उनके अंदर ताकत आई हुई थी उस दिन। शादी के बाद उनका भाग्य बदल गया है सुनित। भाग्य बदल गया, लेकिन फिर भी कोई वीकनेस लेकर तो इंडिया साथ नहीं जा रही है, क्योंकि ऊपर के खिलाड़ी अभी भी परफॉर्म किए ही जा रहे हैं, किए ही जा रहे हैं। देखिए सुनित, वही बात हो रही है जो हम शायद हर एपिसोड में कर रहे हैं हम्म। कि भारत को अगर जीतना है तो यही टेम्पलेट से जीतना है। जीतना है। टेम्पलेट ठीक। नहीं बदलना है उनको। जी। विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा, इन हम्म। दोनों में से एक को पूरे 50 ओवर खेलने पड़ेंगे और हम्म। बाकियों को इनके अराउंड बैटिंग करनी पड़ेगी। तभी ये क्या, मैच, तभी संभव है इनकी जीत। क्या प्रिडिक्शन है आपका कि इंडिया कोई चेंज लेकर जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि सेम टीम आगे सेम टीम बढ़ेगी। जाएगी, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और इंडिया ने ये बात और पुख्ता प्रूव कर दी कि हम उसी टीम के साथ नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी खेले। सो सेम टीम जाएगी, कोई इसमें कोई शक नहीं है। सो बेसिक या बिल्कुल। और ये छठे बॉलर का जो जो इंडिया का जो कह लो कि जो डिलेमा है, क्या वो थोड़ा सा रिजॉल्व होता नजर आ रहा है, या सिर्फ मजे ही ले रहे थे बॉलर, 4-5 एक्स्ट्रा बॉलर देके? देखिए इसका मतलब ये तो तय है कि भारतीय टीम को कंसर्न है बॉलिंग में। कंसर्न उनको तो है। लगता है कि दे आर शॉर्ट ऑफ बॉलिंग, शॉर्ट ऑन हम्म। बॉलिंग। अगर हम्म। वो प्रीमियर फ्रंट लाइन बॉलर्स पिट जाते हैं या मार हम्म। खा जाते हैं किसी मैच में, हम्म। हम्म। तो फिर दिक्कत हो सकती है भारत को। और आई थिंक उसी वजह से शायद नेदरलैंड्स के मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य हम्म। कुमार यादव, शुभमन गिल सबने गेंदबाजी कर ली उधर। तो आपको क्या लगता है इन चारों में से छठा बॉलर कौन सा है? कोहली सबसे ऊपर है, पहले उन्हीं की बॉल फेंकी जाएगी, बाद में देखा जाएगा अच्छा ये भी पिट गया तो देखें देखिए दूसरा। अगर ऐसी नौबत आ गई तो मैच निकल चुका है फिर हाथ से आपके। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी बात बोली आपने, अगर ऐसी नौबत आई इसका मतलब अगर वो ऐसी सिक्स नौबत बॉलर आ गई नहीं तो है। हाँ, इस तो मैच निकल चुका है फिर आपके हाथ से। मतलब सिक्स बॉलर नहीं है, ये मजे ले रहे थे। आप प्रिपेयर कर, ये वही बात होती है कि आप इन मैचेस में आपके बैक ऑफ द माइंड ये आपकी मानसिकता दर्शाता है। और तो हमें इतना हम्म। पता चल गया है कि हम्म। भारतीय टीम को भी ये पता है कि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत ही हम्म। हाई क्वालिटी हैं लेकिन हम्म। बहुत लिमिटेड हैं। हम्म। तो उनको लगता है कि अगर ऐसा मैच फंस गया जिसमें मेन बॉलर्स पिट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, कमबैक नहीं हो रहा, तो किस पे बैंक करेंगे। तो आई थिंक थोड़ा हम्म। सा उन्होंने बॉलिंग देने की कोशिश करी। रोहित शर्मा, विराट कोहली सबको दी है, इनफैक्ट अपने हाथ खोलने का मौका दिया, हम्म। आजमाने के लिए केवल आई गेस। जी, और आई थिंक इतना बुरा नहीं था, 8 ओवर में 48 रन्स, 7.5 प्रिसाइसली में 48 रन्स ही दिए चारों बॉलर ने मिलके। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये ऐसा मिक्स्ड कॉम्पोजिशन कब तक कितना काम आएगा इन अ सेमीफाइनल मैच अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर साइड। देखिए सुनित, जैसे मैंने कहा, अगर ये नौबत आ गई कि उनको अपना सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन यूज करना पड़ गया विराट कोहली, तो इसका मतलब यह है कि मैच खत्म हो चुका है फिर आपके लिए। हम्म। तो वो जी नौबत ना बिल्कुल। ही आए तो अच्छा है। होपफुली। और फिंगर्स वानखेड़े, क्रॉस्ड। जैसे हमने बात करी, वानखेड़े इतना छोटा ग्राउंड है कि उस पे अगर कोई भी बल्लेबाज फकर जमान स्टाइल का या मैक्सवेल स्टाइल का, या न्यूजीलैंड की लाइनअप में भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज हैं, अगर उनमें से एक भी कोई टोरेबाज चल गया तो फिर वो हम्म। मैच निकाल ले जाएगा। जी अच्छा, अगर इंडिया टॉस जीतती है तो आपको क्या लगता है कि उनको टॉस जीत के क्या उनका फैसला होना चाहिए ऐसे देखिए छोटे ग्राउंड में? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सुनित, क्योंकि अभी तक भारत बल्लेबाजी करना पसंद कर रहा है कि पिछले कुछ मैचेस से, यस। पिछले कुछ मैचेस से। और मुझे लग रहा था वो शायद इसलिए कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। तो हम्म। वो 2019 की याद उनके मन से जा नहीं रही है। तो हम्म। वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, बट अब मुझे लग गया प्रैक्टिस करते करते शायद आदत हो गई है उनकी। अब हो सकता है। बहुत टाइम से चेज हुआ करा नहीं है भारत ने। हम्म। तो ये देखिए मतलब और बड़ा मैच है, बड़े मैच में हमेशा आप चाहते हैं कि आप पहले बल्लेबाजी करें।
और ये वही ग्राउंड है जिसमें भारत और श्रीलंका का मैच हुआ था, याद करें अगर आप। जी। वानखेड़े में ही हुआ था, जिसमें रोहित शर्मा का अगेन लेफ्ट आर्मर ने ऑफ स्टंप उखाड़ दिया था पहली या दूसरी बॉल पे ही मैच की। तो ट्रेंट बोल्ट एक लेफ्ट आर्मर है उधर से। हमें मैचअप्स देखने पड़ेंगे सुनित, जैसे कि मुझे लगता है कि अगर अगर न्यूजीलैंड बॉलिंग करती है, मान लीजिए भारत पहले बैटिंग करती है, राइट, तो मैचअप्स क्या है? रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट सबसे बड़ा मैचअप बनेगा ये। जी बिल्कुल। कि ट्रेंट बोल्ट अगर रोहित शर्मा का विकेट ले जाते हैं तो शुरू में ही, तो फिर भारत की पूरी डिपेंडेंसी विराट कोहली पे होगी। होगी। ठीक है। और लॉकी फर्गुसन वर्सेस श्रेयस अय्यर, लॉकी फर्गुसन वर्सेस विराट कोहली भी कह सकते हैं आप, क्योंकि उनकी शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी है लॉकी फर्गुसन की। जी। और मिडिल ओवर्स में वो आते हैं, और आई डोंट थिंक श्रेयस अय्यर बाकी शॉर्ट बॉल्स तो खेलते आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक लॉकी फर्गुसन की शॉर्ट बॉल पे वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे। वेल मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया फील्डिंग मांगेगा इस पिच के ऊपर, जिसमें इतना छोटा ग्राउंड है। आई थिंक दे विल गो फॉर चेज। आई थिंक इंडिया ने टॉस जीत के नेदरलैंड्स के अगेंस्ट बैटिंग, शायद मुझे ऐसा लगता है इसलिए मांगी होगी कि हमारी सारे थोड़ी बैट्समैन बैटिंग कर बैटिंग लें। प्रैक्टिस हो जाए, कहीं सामने वाली टीम जल्दी आउट ना हो जाए, इसलिए। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया विल गो बैक टू देयर फॉर्मूला, देयर टेम्पलेट, टॉस जीत के फील्डिंग ही मोस्टली वो वैसे लोग भारत मांगेंगे। जिस हिसाब से बहुत, मैं क्या बोल, फियरलेस तो मैं नहीं वर्ड यूज करना चाहता, बहुत अश्योर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं। अश्योर तो है, उनको देख के यस। लगता है कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग, स्पेशली। और वो सोच हमेशा कैप्टन से आती है। और रोहित शर्मा, हम लोग बार बार एज अ कैप्टन की जो बात करते हैं, वो यही है कि वंस ही न्यू हिज टीम, तो उनके प्लान्स बहुत अश्योर्ड होते हैं, वो एट रैंडम प्लान्स नहीं बनाते हैं। और उन्होंने जो टेम्पो सेट कर दिया ना स्टार्ट में, एक अश्योर्ड क्रिकेट खेलने का, वो हर बॉल पे चौके छक्के नहीं मारते हैं, आप देखिए वो अच्छी बॉलों को ब्लॉक करते हैं। काफी अश्योर्ड क्रिकेट खेल रही है भारत। और जैसे हमने बोला, जो टेम्पलेट है उस पर स्टिक करें, तभी जीत पाएंगे। अगर टेम्पलेट में छेड़छाड़ी करने का अगर मौका पड़ा या करना पड़ा, तो दिक्कत में फंस जाएगी भारतीय टीम। और अगर इंडिया जो है, कॉम्प्लेसेंसी थोड़ा सा नजर आ रहा है उनके अंदर, जैसे कि शमी विकेटलेस लग गए हैं पहली बार इस टूर्नामेंट में, या बहुत अच्छी जस्ट बैटिंग अनदर। करी। मैंने शुरू के 15 ओवर एकदम बहुत ध्यान से देखे थे, तो बहुत अच्छी बैटिंग करी थी नेदरलैंड्स ने। नेदरलैंड्स ने। उन्होंने सबको मारा था, सिराज को भी मारा था, बुमराह को ने भी पहली बार आई थिंक चौके खाए हैं अपने ओवर में, और शमी को भी मारा उन्होंने। जी। और ये ऐसा होगा सुनित, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 9 मैचों में लगातार अच्छी बॉलिंग बॉलिंग करते रह जाएं। ये बिल्कुल। इट्स नॉट पॉसिबल, आप मशीन नहीं है। इनफैक्ट मशीन को भी रेस्ट चाहिए होता है। जी। और ये आपने जो बात बोली है अभी अभी कि 9 मैच में आप लगातार अच्छी बॉलिंग कर जाएं, इंडिया ने करी है। तो लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से और नहीं बोलते, ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं इसको। लेकिन ये है कि जो इंडिया जो है, मुझे तो कॉम्प्लेसेंसी थोड़ी नजर आई आखिरी मैच में। थोड़ा आराम भी हो जाता है कि सामने वाली टीम इतनी मजबूत नहीं है, कभी कभी थोड़ा बंदा अपने हल्की परफॉर्मेंस भी देता ही है, और ज्यादा जोर नहीं आराम अगर लगाता। उन्होंने लिया तो आई थिंक वो जायज है। क्योंकि जायज है। अगर आप एक बड़ा मैच खेलने, अगर आप देखिए, वो 8 मैचेस से इंटेंसिटी लगाते हुए आ रहे थे, यस, थोड़ा तो रेस्ट अच्छा जरूरी है। है कि नॉकआउट से पहले उन्हें एक ऐसा मैच मिल गया जिसमें वो हम्म। लेस इंटेंसिटी के साथ भी दे एंजॉयड। कन्विंसिंग कन्विंसिंग दे थी एंजॉयड पूरा। इट। हम एक काम ऐसा कर लेते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि क्यों भारत को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। जी। ठीक है। हमें क्या लगता है कि भारत को वर्ल्ड कप क्यों जीतना चाहिए? हम्म। देखिए, एक तो हमें लग रहा है कि शायद 2011 की जो टीम थी, उसके बाद ये जो टीम आई है, हम्म। कम से कम बैटिंग और बॉलिंग दोनों को देखा जाए तो काफी टक्कर देने वाली टीम है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें ऑलराउंडर्स नहीं है, उस टीम में नहीं है, ऑलराउंडर्स बहुत थे। बहुत थे। और जो टीम वर्ल्ड कप जीतती है, डेफिनेटली वो ऑलराउंडर्स उसमें बहुत होते हैं। आप कभी भी हिस्ट्री का एग्जांपल उठा के देख लीजिए। हम्म। तो क्वालिटी, सारे प्लेयर्स फॉर्म में है, टॉप पे है अपने प्राइम के, ये बात जी। भी सच्चाई है। तो ये हम्म। रीजन है भारत के वर्ल्ड कप जीतने का। हम्म। प्रोबेबली राहुल द्रविड़ को अपने पाप धोने का भी एक मौका है, क्योंकि जब 2007 का सात। विश्व कप था, हम्म। 50 ओवर, और वो कैप्टन थे, अच्छी हम्म। टीम थी, हम्म। अच्छी हम्म। टीम थी। लेकिन वो अब जस्टिस नहीं कर पाए थे वेस्ट इंडीज में अपने साथ, और नॉकआउट से ही बाहर हो गए थे। जी। तो और शायद ये भी जी, एक मौका है राहुल द्रविड़ के पास अपने सारे पाप धोने का। राहुल द्रविड़ कितने डेस्परेट हैं इस जीत के लिए, ये इसी बात से अंदाजा लग जाता है। जैसे ही वो मुंबई में लैंड उन्होंने किया, सबसे पहली चीज, मुंबई में लैंड इन द सेंस ग्राउंड पे पहुंचे, सबसे पहली चीज उन्होंने पिच को देखा। सबसे पहला क्रिकेटर जो है ना,
और स्पेशली राहुल द्रविड़ जैसा इतना आर्डेंट और जैसे इतना तगड़ा क्रिकेटर सबसे पहले जाके पिच देखता है और उसका मिजाज देखिए देखिए, प्रिडिक्ट द्रविड़ करने की के बारे कोशिश में मैं करता है। एक बात तो कहूंगा, एज अ प्लेयर भी सुने तो और एज अ कोच भी, हाँ। वो एंग्शियस नहीं रहते हैं। हम्म। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। और हम्म। उनके अंदर वो फियर नहीं है कि अगर तुम मुझे जज करोगे तो मैं जो हूं वो बदल जाऊंगा। जैसे हम्म। बहुत लोग के अंदर होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल स्पेंड देयर होल लाइव्स हम्म। ऐसे, जैसे मुझे लगता है रवि शास्त्री के साथ है। हम्म। वो इतने बड़े प्लेयर नहीं थे जितना वो अपना पर्सोना पुट ऑन करते हैं, हम्म। वैसे उनके परफॉर्मेंस ऑन पिच नहीं थे। राहुल द्रविड़ इज जस्ट दी ऑपोजिट। हम्म। जितने बड़े वो प्लेयर थे उतना ही वो ट्रू रहते हैं। हम्म। तो आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी बात है। हम्म। और एक हम्म। और रीजन इसलिए लगता है सुनित, कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जो 50 ओवर का व्हाइट बॉल क्रिकेट का शायद सबसे आइकॉनिक प्लेयर होगा, अगर हम्म। वो वर्ल्ड कप ना जीते हम्म। तो थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा। अनजस्ट तो रहेगा अगर वो वर्ल्ड कप ना जीता। इंडिया के पास हर एक फॉर्मूला है इस समय वर्ल्ड कप जीतने का। ना अब जीते उनकी बुरी किस्मत को ही कहा जाएगा कि हाँ, एक भी प्लेयर नहीं चल पाया इतनी अच्छी टीम से। और और ये दूसरा। भी एक रीजन है कि हाल फिलहाल में सारे टीमें जो वर्ल्ड कप जीत रही हैं वो अपने होम ग्राउंड्स में वर्ल्ड कप जीतती हैं, तो भारत के लिए अगेन ये मौका है हम्म। वर्ल्ड कप जीतने का। देखिए ये हम ये देख रहे हैं कि भारत के वर्ल्ड कप जीतने की वजह क्या क्या है। हम्म। अब हम ये देख लेते हैं भारत की वर्ल्ड कप जीतने की, ना जीतने की क्या क्या वजह है। बिल्कुल। और उसके बारे में अगर बात की जाए तो मैं ये मानता हूँ एक ऑलराउंडर्स की कमी इंडिया में बहुत ज्यादा है। 2011 की टीम जो है ऑलराउंडर से भरी हुई थी। हर हम्म। एक बंदा दो बैट और बॉल हम्म। फील्डिंग हर चीज में अच्छा प्रदर्शन कर लेता था। हम्म। लेकिन अब की टीम में प्लस और माइनस वाले खिलाड़ी हैं, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों का इजीली आप बाइफरकेशन टीम में देख सकते हैं। यहाँ तक हम्म। बैट्समैन है, यहाँ तक बॉलर, दैट्स इट। हम्म। आई थिंक दूसरा मेरे ख्याल से वो सिचुएशंस में ना फंसना इंडिया का अभी तक एक बार भी, कि रोहित हारे शर्मा नहीं और है विराट सारे कोहली मैच, आप कह रहे हैं कि सारे मैच जीते हैं तो लॉ ऑफ एवरेजेस कभी ना कभी तो लगेगा ही। लगेगा ही, और वो अगले ही मैच में ना लग जाए दूसरा। और हाँ, सिचुएशंस में ना फंसना जो मैं कह रहा था। तो तीसरा रीजन वो भी हो सकता है कि कोहली और रोहित शर्मा पे जो इनबिल्ट डिपेंडेंसी जो नजर आ जाती है हर मैच में, ना चाहते हुए भी अगर वो प्लेयर्स बचे हुए प्लेयर्स खड़े होके ये भी कहना चाहे कि हम कॉन्फिडेंट है कि हम बचा लेंगे, वो एक सिचुएशन अभी तक आई ही नहीं है। सो देर इज नो प्रूफ टू इट। सो आई थिंक तीसरा रीजन वो हो सकता है। और थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर बिकॉज ऑफ नॉट लूजिंग आ सकता है कि हम थोड़े कॉम्प्लेसेंट ना चाहते हुए भी नेचुरली ह्यूमन एरर या ह्यूमन हो जाता है। आई थिंक ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। और और एक और ये भी रीजन हो सकता है कि शायद न्यूजीलैंड ही वर्ल्ड कप जीत रहा हो, क्योंकि न्यूजीलैंड काफी अनलकी रहे हैं 2015 2019 वर्ल्ड कप में। जी बिल्कुल, वो अनलकी रहे हैं और इंडिया भी अनलकी रही है कि न्यूजीलैंड ही उनके आड़े आता है हर बार। तो वो जो पास्ट का जो हमने जो बोला पहले, आई थिंक वो भी एक कारण हो सकता है। और एक और भी बड़ा अनोखा सा ना रीजन है, हम्म। जितने भी राउंड रॉबिन फैशन में वर्ल्ड कप्स हुए हैं हम्म। उन सब में या तो रैंक 3 टीम जीती है या रैंक 4 टीम जीती है। ये मैं एक जो कॉमन फैक्टर है ना बताना चाहता हूँ। जो 92 में टीम जीती थी वो रैंक 4 पे पाकिस्तान थी ऑन हम्म। क्वालिफिकेशन। और 2019 में जो टीम जीती थी वो रैंक 3 पे थी, इंग्लैंड। हम्म। सो एक तरह का ट्रिविया है जो दोनों वर्ल्ड कप्स के अंदर कॉमन कहा जा सकता है, राउंड रॉबिन वर्ल्ड कप्स के अंदर। आई हम्म। थिंक ये कुछ कारण हो सकते हैं जो इंडिया की राह में बाधा बन जाएंगे। और मुझे एक और कारण लगता है सुनित, की वानखेड़े स्टेडियम, जैसे मैंने बोला, इस हम्म। स्टेडियम में अगर कोई भी एक टोरेबाज बल्लेबाज चल चल गया ना, एक बस। बार एक प्लेयर सेट हो गया ना, हम्म। और स्पेशली मान लो न्यूजीलैंड सेकंड बैटिंग कर रही हो, हम्म। तो फिर बहुत इजीली ड्यू फैक्टर और ये सब होके मैच बहुत आसानी से पलट जाता है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब आप न्यूजीलैंड की बात करें अब कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि टीम अच्छी है लेकिन वो टॉस एडवांटेज उनको मिल सकता है अगर वो पहले फील्डिंग करें, और वो इंडिया को थोड़ा फंसा भी देंगे बैटिंग पहले करवा के, जो हम कह रहे थे कि। न्यूजीलैंड का आप ये देख लेते हैं, न्यूजीलैंड क्यों जीत सकती है। देखिए, पहले हम्म। तो न्यूजीलैंड इसलिए जीत सकती है कि हो सकता है न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप जीतना हो, क्योंकि कभी जीते नहीं है और बहुत हम्म। अनलकी रहे हैं, जैसे हमने बोला, तो शायद मे बी दिस इज देयर चांस टू जी विन अ बिल्कुल। वर्ल्ड कप। हम्म। तो ये एक रीजन है न्यूजीलैंड जीत सकती है। दूसरा, न्यूजीलैंड जीतने का यही है जो फॉर्मूला जो आप बोल रहे थे, कि उनके पास लेफ्ट आर्मर है हम्म। जो ट्रेंट बोल्ट के नाम पे जो हमें बहुत सता चुके हैं। जी। और अगर वो रोहित शर्मा या विराट कोहली को ले गए
तो मैच फंस जाएगा भारत के लिए। और जैसे आपने बोला कि राउंड रॉबिन में जब भी वर्ल्ड कप हुआ है तो नंबर 3 और नंबर 4 की टीम ही जीती है, तो न्यूजीलैंड नंबर 4 की टीम है इस बार राउंड रॉबिन स्टाइल ऑफ वर्ल्ड कप में। जी, और आई थिंक उनके मुझे ओपनर्स भी थोड़े से ऐसे लगते हैं, बड़े मैच के खिलाड़ी थोड़े से लगते हैं। रचिन रविंद्रा के लिए पहली बार हो सकता है, लेकिन मुझे डेवन कॉनवे कॉन्फिडेंट लगते हैं, और लेफ्टी वैसे भी बहुत फ्लेम्बॉयंट होते हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। ऊपर से 2-2 लेफ्टी खेलना, और भारत के लिए अगेंस्ट लेफ्टियों ने तो बहुत परेशान किया हिस्टोरिकली हमें, हिस्टोरिकली परेशान किया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो लग रही हैं कि अगर हो सकता है और इंडिया ये के। भी हो सकता है कि क्या हो सकता है रचिन रविंद्र भारतीय मूल के होके भारत के अगेंस्ट ही खड़े होके सेंचुरी मार दें। जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। अब ये देख लेते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि न्यूजीलैंड को नहीं जीतना चाहिए। आई थिंक न्यूजीलैंड के बॉलर्स, जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, वो सबसे ज्यादा इन चारों टीमों में मैं कमजोर कहूंगा, मैट हेनरी के जाने के बाद स्पेशली आफ्टर द एग्जिट ऑफ मैट हेनरी। चारों टीमों में चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड इसीलिए रही रैंक में क्योंकि उनकी बॉलिंग उनको धोखा देती रही शुरू से। इन 4 लगातार हार की वजह बॉलिंग को ही दी जाएगी मेरे हिसाब से। सो एक तो वो डिपार्टमेंट है जिसमें न्यूजीलैंड इज अनेबल टू परफॉर्म अप टू द स्टैंडर्ड। और रचिन रविंद्रन पे बहुत डिपेंडेंसी है उनकी, मुझे लगता है। हर मैच में ऑलमोस्ट वो देखिए 50 तो मार ही रहे हैं, 2 मैच में सेंचुरियां भी मार चुके हैं बड़ी बड़ी। तो जी। अगर रचिन रविंद्रन जल्दी आउट हो जाते हैं तो देखने वाली बात होगी कि थोड़ा उनका मिडिल ऑर्डर, जैसे लेथम नहीं चल रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, और बाकी भी ग्लेन फिलिप्स भी क्या लंबी पारी खेल सकते हैं। वैसे तो वानखेड़े का छोटा ग्राउंड है, बट स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या एडजस्ट कर पाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, वहां पे मुझे लगता है शायद न्यूजीलैंड को थोड़ी दिक्कत आए। वेल, आपने ये रचिन रविंद्रा की बात बड़ी अच्छी छेड़ी। कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि गोल्डन फॉर्म में है बंदा, लेकिन आई डोंट थिंक वो ओरिजिनल प्लान का हिस्सा थे कि उनको ऊपर भेजा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो एक परमानेंट प्लान नहीं होगा न्यूजीलैंड का शुरू से। वो तो सेंचुरी मार गए इंग्लैंड के अगेंस्ट और लगातार उसी स्पॉट पे आते रहे और रन मारते रहे। अगर न्यूजीलैंड का ओरिजिनल प्लान कुछ और था तो वो प्लान क्या था एक्चुअली वो नहीं पता किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि रचिन रविंद्रा को पे इतना ज्यादा बैंक अपॉन और डिपेंडेंसी होना एक टूर्नामेंट की वजह से, ये मैं नहीं समझता कि ये बन रहा है कुछ देखिए वो पॉइंट। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं सुनीत, और वो लेफ्टी हो जाएंगे। मतलब मुझे तो लगता है कि देखिए वो इन पिचेस के लिए बैटिंग करने के लिए ही बने हैं। मैं तो इनफैक्ट वो देखना चाहूंगा कि वो बाहर जाके न्यूजीलैंड में कैसी बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनका जितना भी बैटिंग स्टाइल देखा है मैंने, वो एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट बैटिंग को सूट करता है। जी तो बिल्कुल। मेरी नजर में इसीलिए वो सबसे सॉलिड प्लेयर बन के उभरे हैं, क्योंकि द होल बैटिंग स्टाइल और प्रोबेबली जीन्स में ही होगा। अब इसको और किसी तरीके से डिफाइन नहीं हाँ किया हाँ जा सकता। बिल्कुल, स्पेशली जो उनका स्लॉग स्वीप है स्पिनर्स के ऊपर, वो तो टिपिकली इंडियन स्टाइल या सब कॉन्टिनेंट स्टाइल का लगता है कि ऊपर चढ़ के मारना। शोज द कॉन्फिडेंस एन इंडियन हैज अगेंस्ट द स्पिनर्स। और इसके अलावा आई डोंट थिंक इंडियन फॉर्म को कोई चीज बीट करती है इस समय। और जो हमने कारण बताया आई थिंक उसके अलावा हाँ मतलब अब अगर इतिहास और अगर भाग्य ही नहीं चाहेगा कि भारत ना वर्ल्ड कप जीते, देखिए तभी हारेगा भारत। वरना और कोई मुझे एक्चुअली कोई वैलिड रीजन नहीं दिखता एक्सेप्ट वन कि हाँ हमारे पास कोई रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, बट उनके अलावा कोई ऑलराउंडर नहीं है हमारे पास। अगर न्यूजीलैंड इंडिया के जीत और हार के बारे में बात की जाए तो आई थिंक कितना परसेंटेज आप सोचते हैं कि न्यूजीलैंड जीत रहा है और कितना इंडिया, आउट ऑफ 100? बहुत मुश्किल है सुनीति इसको करना परसेंट। अब ये परसेंट वाली बात खत्म हो चुकी है। अब अब खत्म हो गया। इन 4 मैचों में लॉटरी है। देखिए वंस यू रीच नॉकआउट्स, इट्स लॉटरी और आपकी किस्मत। अब रोहित शर्मा का कोई अगर हाथ देख के बता दे कि वो उनके हाथ में वर्ल्ड कप है कि नहीं, तभी वो वर्ल्ड कप जीतेंगे हारेंगे। अब यहां से किसी का भी मैच है, यहाँ से किसी का जो उस दिन खेलेगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक मैं 70% कहूंगा कि इंडिया के फेवर में देखिए जाना इसमें चाहिए अब बिकॉज ऑफ ये द नो करंट ब्रेनर फॉर्म। है। नो ब्रेनर है नो बिल्कुल। ब्रेनर है। आप कहेंगे कौन सी टीम है जिसने सारे के सारे मैच जीते? इंडिया। हाँ, तो आप 70% ही क्यों दें? आप तो 100% दे देना चाहिए। 100% दे वो सकते हैं, यस। 30% तो डर ही है। डर ही है। हाँ बिल्कुल। गौरव, श्रीलंका की जो खबर आई है वो बड़ी दुखदाई है। कुछ ही टीमें क्रिकेट खेलती हैं दुनिया में, टेस्ट मैचेस खेलती हैं, वनडे खेलती हैं, T20s खेलती हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हैं। श्रीलंका जैसी टीम एक टाइम पे विश्व विजेता, राणा तुंगा उनकी कमान इस समय संभाल रहे थे एज एन इंटरिम कमेटी।
पॉलिटिक्स का दखल अंदाजी की वजह से ऐसा डिसीजन हुआ कि राणा तुंगा उसको संभालेंगे। उस दखल अंदाजी के कारण ही आईसीसी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, श्रीलंकन क्रिकेट को। पता नहीं कितने दिन तक रहेगा, टेम्पररी बात भी हो सकती है, लेकिन बड़ा ही दुखदाई खबर है ये। देखिए, एज अ नेशन श्रीलंका स्टेबल नहीं है सुनत, ये कोई नई बात है नहीं। जी और वही चीज उनके क्रिकेट बोर्ड में भी दिखाई देती है, तो जी ये भी एक कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं ज्यादा दिनों तक निलंबित रहेंगे, वापस आ जाएंगे। बट अच्छा नहीं लगता, ऑफ कोर्स, इतनी बड़ी एक टाइम की बहुत बड़ी टीम है श्रीलंका। एंड अगर आप देखें 2011 के विश्व कप तक बहुत ही सीरियस कंटेंडर्स थे, बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स आए हैं श्रीलंका से, तो हम नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। और बट लाइक आई सेड, एक जो क्रिकेट टीम होती है वो अपनी कंट्री का रिफ्लेक्शन ही होती है सुनित। जी बिल्कुल, और कोई भी कारण हो, आई थिंक सबसे बड़ा रीजन उनको वापस लाने का वही होगा कि टीम्स ही नहीं है क्रिकेट में। फुटबॉल जैसा गेम नहीं है कि बहुत सारी टीमें खेलती हैं, तो वन ऑफ द मेजर टीम्स श्रीलंका है। डिफॉल्ट पार्टिसिपेशन मिलता है उनको हर ट्रॉफी में। आप उनको अगर आप निलंबित कर देंगे और बाहर कर देंगे तो ये थोड़ा सा अनफेयर भी है और थोड़ा क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, क्रिकेट के लिए तो वो अच्छा होगा सुनित जब वो अपनी क्रिकेट अच्छी खेले, अच्छी खेलेंगे जी। राणा तुंगा ने सिंस वो अभी इंटरिम कमेटी के हेड हैं, उन्होंने बोला कि जय शाह की वजह से श्रीलंकन क्रिकेट की ये हालत हुई है, इट इज इन रूइंस, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो अब पता नहीं, अब इस टाइम पे ऐसी बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मुरलीधरन की एक फिल्म आ रही है 800, और वो बनी इंडिया में है। अब आप ये देखिए, इंडिया और श्रीलंका की दोस्ती के बीच में अगर ऐसी, आई एम नॉट सेइंग कि किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच रोक दिया जाए, बट ये किस हिसाब से उन्होंने बोला होगा, किस बेस पे उन्होंने कहा अब होगा, मुझे इतना अंदर इतना। की पॉलिटिक्स तो नहीं पता सुनित। देखिए, ये डेफिनेटली पॉलिटिकल है। और हम्म भारत के ऊपर उंगली उठाना, देखिए, सारी कंट्रीज के लिए सबसे आसान हम्म बात होती है। हम्म जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि अपनी जनता को, पब्लिक को क्या आंसर दें, तो वो हम्म बोल देते हैं कि अब बीसीसीआई ने किया है सब। जैसे अभी पाकिस्तान की तरफ से एक कमेंट आया था कि इंडिया को अलग बॉलें मिल रही हैं, बॉलों में चिप लगी हुई है, इसलिए स्विंग हाँ कर रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसा ही कुछ, अब मुझे तो लगता है मामला। बट हैविंग सेड दैट, पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स, और हम चाहेंगे कि श्रीलंकन टीम तगड़ी टीम होके आए, जितनी तगड़ी वो पहले थी। वेल हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जो बात बोली कि बॉल डिफरेंट मिल रही। हसन रजा साहब ने 14 साल की उम्र के थे जब पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। आई थिंक अभी भी 14 साल यही के है, ही हैं। अभी भी लग रहा है जी, दिमाग से। तो दिमाग से उतने ही रह गए हैं कि क्रिकेट बॉल चेंज करके दी जाती है इंडिया को। 4-4 अंपायर खड़े होते हैं, मैच रेफरीज हैं, पता नहीं कैसे इंडिया स्नीक करके अच्छी वाली बॉल उठा लेता है देखकर। ठीक, और दूसरा, आई थिंक डीआरएस में भी ट्वीक करने को कहा गया है कि बीसीसीआई ने डीआरएस में भी ट्वीक किया है। ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिली हैं इस वर्ल्ड कप में, सोशल मीडिया की वजह से या हमेशा से थी, ये अलग अलग टॉपिक है। जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो, इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के बारे में और बाकी क्रिकेट खबरों के बारे में भी। देखते हैं क्या होता है कल जब इंडिया और न्यूजीलैंड भिड़ेंगे। हम उसके लिए फिर से एक नया ब्यौरा लाएंगे उस मैच का। उम्मीद करते हैं अच्छा मैच होगा, आप इंजॉय करेंगे। वर्ल्ड कप देखते रहें, 3 मैचेस तगड़े तगड़े बचे हैं, उसको देखना ना भूलें। हमें भी थोड़ा सा इंजॉय करते रहें। जब भी आप वीडियोस देखें, थोड़े कमेंट जरूर डाल दिया करो यार, मजा आता है हमें भी पढ़ने में कि यार किसी को क्या क्या अच्छा लग रहा है हमारे वीडियोस में, क्या बुरा लग रहा है, उसमें भी मजा आता है मुझे तो पढ़ने में। तो आप प्लीज अपने अपने कमेंट्स चालू रखें। थैंक यू दोस्तों, आपने 100 सब्सक्राइबर्स कर दिए हमारे। 100 को अभी बहुत दूर लेकर जाना है हमें, बट उसके लिए हमें आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें, टेक केयर, चीयर्स गाइस, बाय बाय। बाय।